आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्लेजरिज्म के बारे में और फेयर यूज़ के बारे में कि प्लेजरिज्म क्या होता है और फेयर यूज़ क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लेजरिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक चोरी। तो चोरी तो आपने सुनी होगी कि किसी के घर से चोरी हो गई, किसी का पैसा चोरी हो गया, किसी की जेब से फ़ोन चोरी हो गया, किसी का हार चोरी हो गया। लेकिन ये साहित्यिक चोरी क्या है, ये प्लेजरिज्म क्या है? तो इसको भी हम सिंपल से वर्ड्स में जान लेते हैं कि मान लो आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई पोयम लिखी और किसी दूसरे ने उस बुक का जो कंटेंट है से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके उसने अपने नाम से एक बुक छाप ली, ठीक है। आपकी कोई पोयम थी, किसी दूसरे ने उस पोयम को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप दी, ठीक है। आपने कोई पेपर लिखा, किसी दूसरे ने उसको कॉपी पेस्ट किया और उसको छाप दिया, उसको पब्लिश करा दिया। तो मतलब क्या था कि आपका ओरिजिनल वर्क था लेकिन किसी और ने उसको कॉपी पेस्ट करके और अपने नाम से छाप दिया, तो उससे हम कहेंगे साहित्यिक चोरी। और उसने दूसरी गलती क्या की कि मान लो आपका काम है, कोई और दूसरा यूज़ कर रहा है, तो उसको उसको उसका मेन मतलब उसको क्या करना चाहिए कि आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मैंने जो ये पेपर लिया है या जो मैंने कंटेंट लिया है इस पर्सन से मैंने लिया है, इस पर्सन की इस बुक से मैंने लिया है। तो यहाँ पर साहित्यिक चोरी है कि कोई दूसरा इंसान आपका कंटेंट यूज़ कर रहा है लेकिन बिना आपको क्रेडिट दिए यूज़ कर रहा है, ठीक है, बिना आपको इन्फॉर्म किए यूज़ कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म, कहेंगे साहित्यिक चोरी कहेंगे। तो प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया, वर्ड और वर्क एज योर ओन विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, कि किसी और के काम को आप अपना काम बनाकर आप उसको यूज़ कर रहे हो और जिसका आपने कंटेंट लिया है उसको आपने किसी तरह का क्रेडिट भी नहीं दिया, ठीक है, उसका नाम नहीं लिया, उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं दिया। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म कहेंगे। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है बुक हो गया, कंटेंट हो गया, पेपर हो गया, विदाउट परमिशन एंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर एट्रीब्यूशन, कि आप किसी की बुक्स का है, किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, किसी की बुक का कोई चैप्टर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वो अपने नाम से कर रहे हो। आपने जिसका कंटेंट यूज़ किया, जिसका पेपर यूज़ किया, जिसका चैप्टर यूज़ किया, उसको किसी तरह का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, तो इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपने जिसका भी चैप्टर यूज़ किया, जिसका भी पेपर यूज़ किया, जिसका भी कंटेंट यूज़ किया, आपने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा है उसको अपने नाम से कर दिया और तीसरा है आपने जिसका कंटेंट यूज़ किया उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्लेजरिज्म क्या है, साहित्यिक चोरी क्या है, कि किसी दूसरे के काम को अपने नाम से आपने उसको पब्लिश करवा दिया और आपने जिसका यूज़ किया, ठीक है, जिसका कंटेंट यूज़ किया, आपने उसको किसी तरह का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, बिना उसकी परमिशन के आपने उसको अपने नाम से ही पब्लिश करवा दिया, उसको अपने नाम से छपवा दिया। तो इसे कहेंगे साहित्यिक चोरी, ठीक है। अब आता है फेयर यूज, उचित प्रयोग। तो उचित उपयोग एक कानूनी सिद्धांत है जो कॉपीराइट धारक की अनुमति या भुगतान की आवश्यकता के बिना कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट की जो सामग्री है उसकी उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक है। फेयर यूज इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट अलाउज द यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, ठीक है, कि ये जो लीगल डॉक्ट्रिन है, ये जो कॉपीराइट मटेरियल है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हाँ ये अलाउ करता है कि आप जो भी ओनर है आप उसकी बिना परमिशन के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो वो सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? पहला है पर्पज़, ठीक है, कि जब आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है। आप एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हो, आप कॉमर्शियल पर्पज से कर रहे हो, आप नॉन प्रॉफिट पर्पज से कर रहे हो, आपका पर्पज क्या है, ठीक है। सेकेंड है नेचर क्या है, द नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विथ सम टाइप्स ऑफ वर्क मोर लाइकली टू बी एलिजिबल फॉर फेयर यूज, की आपका एजुकेशनल पर्पज है, आपका आपका जो नेचर है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कि कॉमर्शियल है यहाँ पे, ठीक है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ वर्क क्या है, कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं आप उसको बेच तो नहीं रहे, ठीक है। थर्ड है इफेक्ट,
कि जो भी आपने ओनर है, ठीक है, आप जो भी पर्सन है, उसकी जो भी आपने कंटेंट यूज़ किया, ठीक है, तो उससे उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, उसका ओरिजिनल वर्क है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें, चाहे हम पर्पज़ की बात करें, नेचर की बात करें, इफेक्ट की बात करें, अगर ये तीनों चीज़ें, ठीक है, जो एक्चुअल में ओनर है, जिसका रियल वर्क है, उस पर अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो फिर तो जिसने इसको चोरी किया है उसके लिए फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो फिर सेफ है कि हाँ ठीक है, फिर इन इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आप जो है जो कॉपीराइटेड वर्क है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्लेजरिज्म क्या होता है और इसको फेयर यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। फेयर यूज़ का मतलब है कि ये नहीं कि आपने किसी का कंटेंट इस्तेमाल किया, बिना पूछे किया और अपने अपने प्रॉफिट के लिए किया, ठीक है, आपने उसको बिजनेस पर्पज से किया, आपने उसको सेल करने के लिए किया। अगर इसका जो ओनर है, ठीक है, जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर इस उसका इन चीज़ों का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीज़ों से उसको लॉस होता है, तो फिर आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी का कंटेंट यूज़ करो तो आप उसको क्रेडिट दो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।